इस भोली शक्ल पर मत जाना, इसके पीछे शातिर कातिल छिपा है। इस भोले चेहरे ने 6 महीने तक पुलिस को खूब छकाया। वो कहते हैं कि हत्यारा कितना भी शातिर क्यों ना हो, कुछ तो सबूत छोड़ ही देता है। लेकिन इस मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि पुलिस को ना तो सबूत मिला और ना ही अपराध की वजह। इतना ही नहीं, जिसके साथ अपराध हुआ वो भी नहीं मिला। वक्त बीतता गया और आखिरकार वो दिन भी आ गया जब अपराधी को उसके किए की सजा मिलनी थी। दरअसल ये कहानी है भरतपुर के नौह गांव में रहने वाले पवन और उसके परिवार की। एक रात पवन नाम का शख्स अचानक घर से गायब हो जाता है। परिवार हर जगह ढूंढता है लेकिन कहीं नहीं मिलता। पवन दिल्ली में काम करता था, पत्नी का नाम रीमा था, वो भी दिल्ली में रहती थी। यहाँ होती है तीसरे शख्स की एंट्री। नाम है भागेंद्र, वो भी नौह गांव का ही है और दिल्ली में इनके पड़ोस में रहता था। वहीं पर भागेंद्र और रीमा की मुलाकात हुई। धीरे धीरे ये मुलाकात नजदीकियों में बदलती गई। पवन काम पर जाता तो रीमा भागेंद्र को बुला लेती, दोनों साथ घूमते। भागेंद्र उसे गिफ्ट भी लाकर देता था। इस दौरान दोनों के बीच कई बार संबंध बने। 2021 में पवन ने दिल्ली का काम छोड़ दिया और रीमा के साथ वापस भरतपुर आ गया। लेकिन रीमा भागेंद्र से दूरी सहन नहीं कर पाई और यहीं से शुरू होता है रीमा और उसके बॉयफ्रेंड के अपराध का सिलसिला। भागेंद्र से मिलने के लिए रीमा ने साजिश रची, जिसके बारे में पति पवन ने कभी नहीं सोचा होगा। दरअसल रीमा रात को पूरे परिवार को खाना, दूध, चाय में नींद की गोलियां मिलाकर दे देती है। नींद की गोलियों का असर होने के बाद बॉयफ्रेंड को बुला लेती है। जिस कमरे में पति सो रहा होता है वहीं दोनों मिलते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा भी हुआ जिसके बारे में रीमा और उसके बॉयफ्रेंड ने कभी सोचा भी नहीं होगा। दरअसल रोज की तरह आज भी रीमा ने पूरे परिवार के खाने में नींद की गोलियां मिला दी। गोलियों के असर के कारण परिवार के सभी लोग गहरी नींद सो रहे थे तो भागेंद्र मकान में घुसा और रीमा से संबंध बनाने लगा। इसी दौरान पवन की बेहोशी टूटी और उसने पत्नी को भागेंद्र के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया। बस फिर क्या था, दोनों ने अपने अपराध को छुपाने के लिए पवन के ठिकाने लगाने के लिए तुरंत प्लान बना डाला। भागेंद्र ने अपने दोस्त दीप को भी बुला लिया और तीनों ने मिलकर पवन का गला दबाकर हत्या कर दी। वहीं पवन के शव को छुपाने के लिए भागेंद्र और रीमा ने पवन की लाश को चादर में लपेटकर रस्सी से बांध दिया। इसके बाद एक बोरी में लाश डाल दी। इसके बाद भागेंद्र और दीप बाइक पर शव रखकर उसे गांव से 2 किलोमीटर दूर सुनसान जंगल में नहर के पास ले गए। वहां उन्होंने बोरे में लाश के साथ 15 किलो का पत्थर बांध नहर में डाल दिया ताकि लाश पानी के ऊपर न आ जाए। दोनों रात करीब 2:30 बजे बाइक पर ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए। सुबह 8 बजे दोनों दिल्ली पहुंच गए। वहीं रीमा पति के गायब होने का नाटक करने लगी। परिवार ने भी पवन को तलाशा लेकिन वो कहीं नहीं मिला। इसके बाद पवन के पिता हरिप्रसाद शर्मा ने चिकसाना थाने में बेटे की गुमशुदा की शिकायत दर्ज करवाई। इस वारदात के बाद रीमा और भागेंद्र ने अपने अपने मोबाइल फोन से बात करना बंद कर दिया। लेकिन 1 महीना पहले पवन के पिता हरिप्रसाद शर्मा ने अपनी बहू रीमा और उसके प्रेमी भागेंद्र को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया। आपत्तिजनक हालत में पकड़ने के बाद बेटे पवन की हत्या के सिलसिले का शक गहराया। मृतक के पिता हरप्रसाद ने थाने पर अपनी बहू और उसके प्रेमी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। आरोपी भागेंद्र और उसकी प्रेमिका से पुलिस ने अलग अलग पूछताछ की तो उनकी बातों से पुलिस को शक हुआ। सख्ती से पूछताछ की तो दोनों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। पुलिस ने नहर में जब मृतक की शव की तलाश की तो अवशेष स्वरूप हड्डियां ही पुलिस को मिली। पवन की शर्ट पैंट के साथ पर्स और लैमिनेटेड कागजात भी पुलिस को मिले।